हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी को मेरा राधे राधे। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और पिछले वीडियो में मैंने नंबर ऑफ डिजिट निकालने की बात की थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे यूनिट डिजिट की। यूनिट डिजिट मीन्स इकाई का अंक। संख्या में इकाई का अंक हम कैसे निकालेंगे। अब अब बात संख्या की आई है, तो संख्या को बनाने के लिए हमें डिजिट की आवश्यकता होगी। और हमारे पास डिजिट कितने होते हैं? 10 डिजिट होते हैं, 0 से लगाकर 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने डिजिट है। इतने डिजिट को मिला करके हम कितनी भी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या बना सकते हैं। 2 अंकों की, 4 अंकों की, 3 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की, कितनी भी बड़ी से बड़ी, क्योंकि संख्याओं का अंत नहीं है, अर्थात संख्याएं इंफिनाइट तक बनाई जा सकती हैं। चलिए बात करते हैं अब इन डिजिट में से हर डिजिट का अलग अलग यूनिट डिजिट निकालने का मेथड होता है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जो 0 1 5 6 इसमें जो होता है वो सेम यूनिट डिजिट निकलता है, मतलब अपने अपने का। इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। चलिए मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। जैसे 0 और 0 की पावर 1 की जाएगी, 0 आ जाएगा। 0 की पावर 2 की जाएगी, 0। अर्थात 0 का पावर कुछ भी किया जाए 1 से लगा करके इन्फिनाइट तक, तो 0 ही आएगा। चलिए 1 की बात कर लेते हैं। 1 की पावर 1 इक्वल 1, 1 की पावर 2 इक्वल 1। इस प्रकार 1 के भी होता है कि 1 की पावर 1 करने पर 2 3 4 5 10 तक या और आगे तक करने पर 1 ही आता है। अर्थात सेम मतलब वही खुद आ जाएगा यूनिट डिजिट के प्लेस पर। अब 5 का देख लेते हैं। 5 की पावर 1 करने पर 5 आया। 5 की पावर 2 करने पर 25 आया, मतलब यूनिट प्लेस पर 5 आ रहा है। यहाँ पर ये यूनिट प्लेस होगा या टेंस प्लेस होगा, जिसमें यूनिट प्लेस पर 5 ही आ रहा है। अर्थात सेम डिजिट आते हैं यूनिट प्लेस पर। 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 1 2 5, इस पर भी आया। 5 की पावर 4 625, इस पर भी यूनिट प्लेस पर 5 आ गया। चलिए 6 की बात कर लेते हैं। 6 की पावर 1 करने पर 6, 6 की पावर 2 36, अर्थात इस पर यूनिट प्लेस पर 6 आया, इस पर भी यूनिट प्लेस पर 6 आया। 6 का क्यूब करने पर कितना आएगा? 216। यूनिट प्लेस टेंस प्लेस 100 प्लेस, जिसमें से यूनिट प्लेस पर 6 आया है। 6 की पावर 4 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 1296, अर्थात इसमें भी यूनिट डिजिट 6 आया। अर्थात हम कह सकते हैं कि 0 का स्क्वायर करने पर या 1 5 6 का किसी का भी स्क्वायर, क्यूब, 4 पावर या कोई भी पावर करने पर खुद वही संख्या यूनिट प्लेस पर आ जाएगी। चलिए अब हम दूसरे डिजिट की बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं 4 और 9 की। अब इसका थोड़ा अलग मेथड होता है कि मैं बताती हूँ आपको। अगर यहाँ तक किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बता सकते हैं। चलिए इस पर पावर ऑड या इवन पर डिपेंड करता है कि यूनिट प्लेस पर क्या आएगा। चलिए देख लेते हैं। यदि 4 है और पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? तो यूनिट डिजिट के प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर, जैसे सपोज दैट ऑड मीन्स 1 3 5, तो यूनिट प्लेस पर 4 आ जाएगा। और यदि पावर इवन है अर्थात 2 4 6 8, तो यूनिट प्लेस पर 6 आ जाएगा। और 9 में इस प्रकार करेंगे। यदि 9 की पावर ऑड है तो
9 की पावर 1 करेंगे तो 9 आ जाएगा। और ये 9 की पावर इवन है अर्थात 2 4 6 8 आदि आएगा तो 9 का 12 करने पर 81 का यूनिट प्लेस पर 1 आता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं यदि 4 की पावर ऑड है तो उसके यूनिट प्लेस पर 4 आएगा, और ये 4 की पावर इवन है तो उसके यूनिट प्लेस पर 6 आएगा। इसी प्रकार कह सकते हैं यदि 9 की पावर ऑड है अर्थात विषम है तो उसके यूनिट प्लेस पर 9 आएगा, और 9 की पावर यदि इवन है तो उसके यूनिट प्लेस पर 1 आएगा। चलिए अब मेरे पास कौन कौन से डिजिट बचे हुए हैं। 0 1 5 6 हो गए, 4 9 हो गए। अब बच्चा हमारा 2 3 7 8 4 डिजिट बचे हुए हैं। चलिए देख लेते हैं। 2 3 7 8। अब यहाँ पर हम लोग यूनिट डिजिट लिखेंगे। यूनिट डिजिट जैसे 2 की पावर 1 करने पर कितना आएगा 2 की पावर 2 का स्क्वायर करने पर कितना आएगा 4, अर्थात 4 यूनिट डिजिट आ जाएगा। 2 का क्यूब करने पर 8 यूनिट डिजिट आ जाएगा। 2 की पावर 4 करने पर 16 अर्थात 6 यूनिट डिजिट आ जाएगा। चलिए अब 2 की पावर 5 करने पर 32 आएगा। 32 में यूनिट प्लेस पर फिर 2 आ जाएगा। फिर 2 की पावर 6 करने पर 64 अर्थात यूनिट प्लेस पर 4। 2 की पावर 7 करने पर 1 2 8 अर्थात 8। 2 की पावर 8 करने पर 2 5 6 अर्थात 6 यूनिट प्लेस पर आ जाए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 4 पावर के बाद अल्टरनेट वही रिपीट हो जाती हैं यूनिट डिजिट। 4 की पावर के बाद अल्टरनेट वही यूनिट डिजिट रिपीट होती है। चलिए 3 की बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा रिकॉल कर देती हूँ। मैंने 2 का 1 पावर किया, 2 पावर 3 पावर 4 पावर 5 6 7 8। इस पर मैंने क्या पता किया कि 4 पावर तक तो अलग अलग रहता है, फिर 4 के बाद अल्टरनेट वही रिपीट होने लगते हैं यूनिट डिजिट। जैसे 2 4 8 6 था, जब मैंने 2 की पावर 5 से स्टार्ट किया तो फिर 2 4 8 6 रिपीट हुआ। चलिए 3 की बात कर लेते हैं। 3 पर क्या होगा 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, मतलब ये मेरा यूनिट प्लेस पर आएगा। 3 की पावर 3 27 अर्थात 7 यूनिट प्लेस पर आएगा। 3 की पावर 4 81 1 आ जाएगा। 3 की पावर 5 में आ जाएगा 2 4 3 अर्थात 3। 3 की पावर 6 में 7 2 9 अर्थात 9 आ गया। 3 की पावर 1 2 3 4 5 6, 3 की पावर 7। 3 की पावर 7 में 3 9 जा 27 अर्थात 7 आ जाएगा। फिर 3 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 अर्थात 3 की पावर 8 अर्थात 1 आ जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें भी 4 की पावर के बाद अल्टरनेट रिपीट होते हैं एवरी डिजिट। आप 7 में बोल सकते हैं 7 की पावर 1 करने पर 7, 7 की पावर 2 करने पर 49 अर्थात 9 यूनिट डिजिट। 7 की पावर 3 करने पर 3 4 3 अर्थात 3 यूनिट डिजिट। 7 की पावर 4 करने पर 7 की पावर 4 का होता है, आप लोग लर्न कर सकते हैं 7 की पावर 4 2 4 0 1 होती है, जबकि 8 की पावर 4 4 0 9 6 होती है। ये आप लोग लर्न कर सकते हैं। इतनी चीज़ें याद करना तो आपके लिए कॉमन होना चाहिए, क्योंकि आप लोग कंपटीशन की मैथ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसलिए इन छोटे छोटे नंबरों के आपको स्क्वायर और क्यूब लर्न होने चाहिए। चलिए इसकी तो 7 की पावर 4 करने पर 1 आएगा। इसी प्रकार ये फिर रिपीट हो जाएगा। चलिए 8 की बात कर लेते हैं। 8 की पावर 1 करने पर 8 आ जाएगा। 8 की पावर 2 करने पर 64 का यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा।
और 8 की पावर 3 करने पर 512 आ जाएगा, तो उसमें 2 यूनिट प्लेस पर आ जाएगा। 8 की पावर 4 करने पर 4096 में 6 हो जाएगा। इसी प्रकार आगे हो जाएगा अल्टरनेट। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अल्टरनेट 4 के बाद रिपीट हो जाता है, यूनिट डिजिट रिपीट होती है। इस प्रकार कह सकते हैं कि 2 3 2 3 7 8 रिपीट आफ्टर एवरी 4 पावर। चलिए आप पहले कह सकते हैं 0 1 5 6 इस पर सेम होता है, और 4 9 पर रिपीटेशन मतलब अल्टरनेट आता है। और 2 3 7 8 में का बता ही दिया कि रिपीट आफ्टर एवरी 4 पावर के बाद। चलिए अब एग्जांपल में ले लेते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया गया 2 की पावर 37 का यूनिट डिजिट बताएं, तो अब 2 3 7 8 का मैंने क्या बताया, अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इसके रूल के अकॉर्डिंग चलना होगा। अब चूँकि ये 4 पावर के बाद रिपीट होता है, इसलिए जो ये पावर में है उसको 4 का मल्टीपल मतलब 4 से डिवाइड करना होगा। चलिए 37 को 4 से पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो क्या करना होगा, एक रिमाइंडर बचता है। चलिए तो 2 की पावर 1 आ जाएगा, अर्थात 2 यूनिट डिजिट हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। 2 की पावर 37 और 2 3 7 8 का रूल है कि एवरी रिपीट होता है एवरी 4 पावर के बाद डिजिट यूनिट डिजिट। इसलिए इसमें इसकी पावर पर मैंने क्योंकि ये सारे 4 के मल्टीपल होते हैं, तो 4 का मैंने इस पर डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आता है, और 1 को इस पावर में रखने पर 2 यूनिट प्लेस पर आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड नंबर 2 की पावर, इसी के आगे ले लेते हैं यूनिट डिजिट बताना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी उतना अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए अब 38 का देखते हैं। 38 क्या 4 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा? देखिए आप लोग, तो मुझे लगता है कि ये इससे छोटा नंबर 38 से छोटा नंबर कौन सा है जो 4 से पूरा डिविजिबल है, अर्थात इसके पहले देखा जाए तो 36 आता है जो पूरा डिविजिबल होता है। तो मेरे पास 36 और 38 में क्या डिफरेंस है, 2। तो 2 की पावर 2 कर देंगे जिस पर 4 आ जाएगा। या आप लोग अगर ऐसे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग 4 का डायरेक्ट भाग देकर जो रिमाइंडर बचता है उसको 2 की पावर पर रख के यूनिट डिजिट निकाल लेंगे। चलिए तीसरा करते हैं। आप लोग अपना ओपिनियन नहीं बताते हैं, अगर आप लोगों को मेरी क्लास नहीं अच्छी लग रही, प्लीज़ आप लोग अपना कमेंट अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों की बात को समझ पाऊँ और आप लोगों को बेस्ट दे पाऊँ। अब इसके आगे 2 की पावर
39 यूनिट डिजिट अटेंड करना है इस पर भी। चलिए देखते हैं। अब इसमें इस पर भी देखेंगे 39 से छोटा कौन सा डिजिट है जो 4 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, तो 36 है। अब 36 और 39 में कितने का डिफरेंस है? 3 का। 39 माइनस 36 इज इक्वल टू 3 और फिर 2 की पावर 3 का 8 यूनिट प्लेस पर यूनिट डिजिट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यदि आपके पास 2 की पावर 40 है का यूनिट डिजिट बताना है तो कैसे करेंगे? अब इस पर आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी कि ये तो 4 से पूरा पूरा डिविजिबल है, तो यहाँ पर क्या 0 हो जाएगा? तो जी नहीं, 0 नहीं होगा। यहाँ पर 4 का मल्टीपल अर्थात 4 रख दिया जाएगा, क्योंकि 40 जो है वो 4 से पूरा पूरा डिविजिबल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 4 का मल्टीपल अर्थात 4 रख सकते हैं। अब 2 की पावर 4 करने पर कितना आ जाएगा? 16। 16 में यूनिट डिजिट कितना है? क्योंकि 6 है यूनिट डिजिट, ये है 10th डिजिट, तो 6 इज इक्वल यूनिट डिजिट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट मेरे पास 2 की पावर 5 8 7 6 इतना बड़ा ले लिया गया का यूनिट डिजिट बताएं। तो अब आप लोग डर गए होंगे कि 2 की पावर इतनी बड़ी पावर है, अब इसको कैसे चेक किया जाए। तो आप लोगों को 4 का डिविजिबिलिटी रूल तो पता ही होगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास पर आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल बताए हुए थे। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल था कि अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं तो सारी संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी। चलिए चेक करते हैं। लास्ट 2 डिजिट 7 6, 4 से भाग दिया जाएगा तो 4 1 जा 4, 3 बचा 6 अर्थात पूरा पूरा कट जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया हुआ था कि यदि 4 से पावर पूरी पूरी डिविजिबल हो जाए तो पावर में 4 का मल्टीपल अर्थात 4 रख दिया जाएगा। तो 2 की पावर 4 करने पर 16 आ जाएगा और यूनिट डिजिट पर 6 आ जाएगा। तो 6 इज यूनिट डिजिट ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं 2 की पावर 312। अब इसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो ये भी पता चला, ये तो डायरेक्ट 12 कट जाएगा, 4 3 जा 12, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा और 16 जिस पर 6 आपका यूनिट डिजिट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 2 की पावर 315, इस पर निकालना है यूनिट डिजिट। तो कैसे करेंगे? 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वह संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी। तो अब 15 तो डिविजिबल है, इससे छोटा कौन सा है? 12 तो हो जाता है डिविजिबल। अब 15 और 12 में कितना डिफरेंस है? 3 का, इसलिए 2 की पावर 3 आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन 8 आया और 8 यूनिट डिजिट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सपोज दैट मेरे पास 22 की पावर 23 है। इसमें से इकाई का अंक बताना है। इकाई का अंक कितना है?
ये क्वेश्चन SSC 2008 में पूछा गया था। चलिए अब आप पूछेंगे 22 है, 22 का तो इसमें कोई रूल नहीं है, तो इसका आप डिजिट देखेंगे। 22 का यूनिट प्लेस पर 2 है, तो 23 पर 4 का डिवीजन करेंगे। थ्री रिमाइंडर आ गया। अब क्या करेंगे, 2 और अब 22 का यूनिट प्लेस अर्थात 2 ले लेंगे। 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 अर्थात 8 यूनिट डिजिट हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आया तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। 22 की पावर 23 में इकाई का अंक निकालना है अर्थात यूनिट डिजिट निकालना है। तो 22 का मैंने कोई रूल नहीं बताया, इसके लिए आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका यूनिट प्लेस पर देखेंगे क्या है, 2 है, तो यही रूल लग जाएगा। और इसकी पावर पर 4 से डिवीज़न करेंगे, जिस पर मेरा रिमाइंडर 3 आया है और 2 की पावर में रिमाइंडर रख देंगे तो 8 आया है। ये यूनिट डिजिट हो गया आपका। चलिए मैंने नंबरिंग नहीं की है, कर देती हूँ 6 7 8। चलिए 9 नंबर करते हैं। सपोज दैट मेरे पास 13 की पावर 2003 में इकाई का अंक कितना होगा। अब आपको इस क्वेश्चन से तो समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी बड़ी संख्या आती है तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसमें पहले देखें कि यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर है। तो इसका यूनिट प्लेस पर 3 है, तो इसका यहाँ का ये 2378 2378 ये 3 4 मल्टीपल वाला रूल लग जाएगा। तो अब इसमें क्या देखें, 2003 में देखेंगे 4 का भाग जाएगा या नहीं। तो 4 का भाग देने पर कितना रिमाइंडर बचता है, 4 5 20, 0 उतारा 3 अर्थात 3 रिमाइंडर बच गया। अब 3 की पावर 3 किया, 3 का क्यूब करने पर कितना होता है, 3 × 3 इज इक्वल टू 27 अर्थात 7 यूनिट डिजिट निकल आया। चलिए नेक्स्ट बताते हैं। अगर यहाँ तक आप लोगों को समझ में नहीं आया कुछ या समझने में परेशानी है तो मैं दोबारा आप लोगों को रिपीट करना चाहूँगी, और आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताएं आप लोगों को समझ में आया है या नहीं आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे मेरे पास कितना नंबर था, 9 का 10 करना, 2137 की पावर 753 में इकाई का अंक कितना है। ये क्वेश्चन AAO एग्ज़ाम 2010 में आया हुआ था। चलिए इस पर क्या करते हैं, 2 3 7 8 का रूल एक ही होता है। अगर यूनिट प्लेस पर आता है तो जो बेस है इसमें यूनिट प्लेस पर 7 आया हुआ है, तो हमें क्या करना होगा, 2137 की पावर 753। अब हमें इसमें पावर पर 4 से भाग देना होगा, तो इसके लास्ट 2 डिजिट देखेंगे कि 4 से डिविजिबल हैं या नहीं। तो ये डिविजिबल नहीं है, इसके लिए देखेंगे रिमाइंडर कितना बचेगा भाग देने पर। 4 एकम 4, 3 उतारा, 4 3 12 1 अर्थात 1 रिमाइंडर बचा। और इसका यूनिट प्लेस का
7 ले लेंगे, 7 की पावर 1 अर्थात 7। ये मेरा यूनिट डिजिट आया क्वेश्चन का। आप लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट इतनी जल्दी नहीं समझ में आएगा। आ तो जाएगा लेकिन उतनी जल्दी भूलेगा भी। इसलिए आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें, तभी आप लोगों की कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 11 की। 7 की पावर 105 में इकाई का अंक कितना है? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए इस पर भी रूल लगा देते हैं। अब आप लोग ये सॉल्व कर लेंगे। चलिए सॉल्व करिए सब लोग जल्दी से। अब 105 में देखेंगे कि 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो 05 में देखेंगे ये डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 5 4 से थोड़ा बड़ा है। तो रिमाइंडर मेरे पास बचेगा 1। 7 की पावर 1 करने पर 7 आएगा, अर्थात यूनिट डिजिट 7 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? 3 की पावर 4 to 5 में यूनिट डिजिट बताएं। तो 4 से डिवाइड करेंगे पावर को, तो 25 तो डिविजिबल है नहीं, इसलिए मुझे भाग देख के देखना पड़ेगा। 4 1 या 4 0, सॉरी वैसे पता नहीं चलेगा शेष कहाँ लिखें, भागफल कहाँ लिखें। 4 एकम 4, 2 उतारा फिर 0 करेंगे 5, 4 8 जा 24 अर्थात 1 आया। 3 की पावर रिमाइंडर कर देंगे तो 3 आ जाएगा यूनिट डिजिट पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 की पावर 8 9 7 6 में यूनिट डिजिट बताना है। तो कैसे करेंगे? इस पर भाग देंगे, 4 का लास्ट 2 डिजिट देखेंगे 76 में 4 का भाग जा रहा है या नहीं। तो देखेंगे 4 एकम 4, 3 आया, 6 4 9 36, पूरा पूरा कट रहा है, इसलिए 3 की पावर पर 4 का मल्टीपल अर्थात 4 आ जाएगा। 3 की पावर 4 करने पर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 करने पर कितना आएगा? 3 3 जा 9, 81 आ जाएगा टोटल। 81 में यूनिट प्लेस पर 1 और टेंस प्लेस पर 8 है, इसलिए 1 मेरा यूनिट डिजिट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 8 के एक भी एग्जाम्पल नहीं लिए हैं। चलिए 8 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 8 की पावर 38 में इकाई का अंक कितना होगा? तो इस पर 2 3 7 8 का रूल सेम है, इसलिए इस पर 38 में 4 से डिविजिबल करेंगे तो 4 9 जा 36, 2 रिमाइंडर आया। 8 की पावर रिमाइंडर कर देंगे तो 64 आया, अर्थात 4 मेरा यूनिट डिजिट हो जाएगा। 4 यूनिट डिजिट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यदि 8 की पावर 100 हो में यूनिट डिजिट
बताना हो तो क्या करेंगे, सेम रूल, 100 में 4 से डिविजिबल करेंगे क्योंकि ये 4 के मल्टीपल हैं, इसलिए 4 का डिविजिबल 4 से पूरा पूरा कट जाएगा 100, इसलिए 8 की पावर 0 नहीं आएगा, 8 की पावर 4 का मल्टीपल अर्थात 4 आएगा। चलिए 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। अब आप लोगों ने लर्न किया होगा क्योंकि मैंने अभी पिछले उसमें बताया हुआ था कि 8 की पावर 4096 होता है। 4096 जिस पर यूनिट प्लेस पर 6 आया हुआ अर्थात इसका 6 यूनिट डिजिट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 8 की पावर 49753 में यूनिट डिजिट बताना है, तो फिर सेम रूल, 4 से डिवीज़न किया जाएगा 49753 में लास्ट 2 डिजिट में। तो ये पूरा पूरा नहीं कट रहा, देखना होगा क्या कितना रिमाइंडर बचेगा। तो 4 का भाग 53 में देंगे, 4 एकम 4, 3 उतारा, 4 3 12, 1 आया रिमाइंडर। इस प्रकार हम कह सकते हैं 8 की पावर 1, 8 की पावर 1 8 होता है अर्थात ये खुद अपने आप में यूनिट डिजिट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन कर लेते हैं जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सपोज दैट 4 की पावर 1, 9 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 99 प्लस 9 की पावर 100। अब इस पर कैसे करेंगे। अब मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया हुआ था कि 4 की ऑड पावर करने पर 4 और 9 की इवन पावर करने पर 1 आता है, तो इसके यूनिट डिजिट रख लेते हैं। 4 की पावर 1 करने पर यूनिट डिजिट आया 4 और 9 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट आया 1। इस प्रकार इसका आया 4 क्योंकि 64 आएगा ना 4 का क्यूब, और 9 की पावर 4 आएगा 1 क्योंकि 81 मल्टीप्लाई 81 इज इक्वल टू हो जाएगा, मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, 4 + 1, तो ये आ जाएगा 4 + 1 को जोड़ लिया गया 4 + 1 4 + 1 5 + 5 + 5। अब मेरे पास कोई टर्म दिए हुए हैं जो 100 तक जाते हैं और मैंने इनमें से दो टर्म को जोड़कर एक दो का पेयर बना के एक टर्म बना लिया, तो कितनी संख्याएं बचेंगी, 100 का हाफ 50 अर्थात 50 बचेंगी। अब यदि 5 को 50 बार जोड़ा जाए तो कितना होगा, तो 5 × 50 इज इक्वल टू 250। मैं फिर से एक बार आप लोगों को बता देती हूँ, इसको समझने में कोई दिक्कत आई होगी। जैसे 4 की पावर 1 ये क्वेश्चन है। अब 4 और 9 का रूल अलग था, इसमें रूल था कि यदि 4 की पावर ऑड है तो यूनिट प्लेस पर 4 आएगा और यदि इवन है तो यूनिट प्लेस पर 6 आएगा। इसी प्रकार 9 की 8 पावर होगी तो 9 आएगा और इवन पावर होने पर 1 आएगा। तो मैंने यहाँ पर इनके सभी के यूनिट डिजिट लिख लिए और दो का पेयर बना लिया। जब पेयर बनाया ये 100 तक था, जब पेयर बनाया तो ये इसका हाफ हो गया और 50 तक। अभी 5 का सम ऑफ 5 50 तक, तो 5 को 50 बार तक जोड़ना है तो 250 आया। सपोज दैट यहाँ पर प्लस की जगह मल्टीप्लाई होता तो कैसे करते, 4 की पावर 1 मल्टीप्लाई 9 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 9 की पावर 4 मल्टीप्लाई 4 की पावर 99 मल्टीप्लाई 9 की पावर 100। चलिए इस पर देख लेते हैं, तो फिर इसके यूनिट डिजिट लिखेंगे, 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1 4 1। अब 4 मल्टीप्लाई 4
डॉट डॉट 4 तक। अब यदि अब यहाँ पर 100 तक था, अब ये हाफ हो गया क्योंकि दो दो के पेयर का एक टर्म बन गया है, तो ये 50 तक हो गया। अब जैसे आपको मैं समझा देती हूँ, 2 को 3 बार गुणा कराया जाए तो 8 हुआ, या जब 2 को 3 बार गुणा कराया गया तो 8 आया, और या 2 को 3 बार गुणा कराया गया तो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार जब 4 को 50 बार गुणा कराना है तो 4 की पावर 50 लिखा जा सकता है, या फिर मल्टीप्लाई कराने पर थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग 4 की पावर 50 लिख सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों को कोई समझने में कुछ दिक्कत हुई तो आप लोग बता सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जिसको बेसिक मैथ पढ़नी हो वो लोग क्रिएटिव लर्निंग चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए, राधे राधे।